बच्चों, आज 9th में ज्यामितीय कला पढ़ेंगे जो खंड क है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि 9th B1 और B2 में हम चित्रकला विषय पढ़ाएंगे, तो खंड का ज्यामितीय कला आज हम लोग पढ़ेंगे। रेखाओं तथा कोणों पर आधारित रचनाएं। रेखाओं तथा कोणों पर आधारित रचनाएं। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु है क, दूसरा बिंदु है ख। इन दोनों के बीच के बिंदु को अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये क ख एक रेखा हो जाएगी, इसको रेखा कहेंगे। इन दोनों बीच के बिंदु की जो दूरी हुई वो रेखा हो गई। दूसरा, समांतर रेखा। ऐसी दो रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर आपस में न मिले। जैसे क ख रेखा है, ग घ रेखा है, ये बढ़ाए जाने पर चाहे जितना बढ़ाएं इसको, ये आपस में मिलेगी नहीं और ये बीच की दूरी सब बराबर रहेगी। जैसे रेलवे की पटरी होती है, रेलवे लाइन होती है, वो समांतर होती है। देखने पर लगता है कि आगे चल के मिल गई है, लेकिन वो समांतर होती है, कहीं बढ़ाए जाने पर मिलेगी नहीं। फिर असमांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो, यर लव दो असमांतर रेखाएं हैं। अब इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये कहीं न कहीं जा कर के मिल जाएंगी। असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, यानी असमान होती है, और बढ़ाए जाने पर एक जगह एक बिंदु पर जा कर के मिल जाती है। फिर वक्र रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो किसी भी स्थान पर सीधी न हो। वक्र रेखा जैसे ये है, क ख है, ये वक्र रेखा है, कहीं सीधी नहीं है। इन्हीं वक्र रेखाओं से हम आलेखन बनाते हैं। आलेखन हमेशा वक्र रेखाओं से बनेगा, सीधी रेखा से आलेखन नहीं बनता। फिर कोण के प्रकार। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे देखो क ख ग, यानी ये कोण, ये 90 अंश से कम है। 90 अंश का कोण यहाँ से बनेगा, ये 90 अंश से कम है और 0 अंश से अधिक है, तो ये न्यून कोण हो गया। क ख ग न्यून कोण है। एक चीज़ कोण पढ़ते समय ये ध्यान में रखिए कि जो कोण पढ़ना होगा वो अक्षर बीच में रहेगा। जैसे कोण ख हमको पढ़ना है तो पढ़ेंगे क ख ग, यानी ग ख क, इस टाइप से पढ़ा जाता है कोण। फिर समकोण, वह कोण जिसकी माप ठीक 90 अंश होती है, समकोण कहलाता है। इसमें ये ख ग रेखा है, ख बिंदु पर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है, ये समकोण हुआ। समकोण मतलब लंबवत, क्षैतिज रेखा पर लंबवत जो रेखा होती है वो 90 डिग्री की होती है। कोई पेंसिल है, अगर हम इसको खड़ा करते हैं और अगर ये 90 डिग्री पर एकदम बैलेंस कर गया तो ये समझो ये खड़ा हो जाएगा, यानी लंबवत रहेगा तभी खड़ा होगा, और लंबवत रहेगा तो समझो 90 डिग्री है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम माप वाले को अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक, देखो ये 90 अंश यहाँ हुआ, 90 अंश से ये अधिक है, ये 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से अधिक, और
परंतु 180 अंश से कम, जब ये रेखा सीधी हो जाएगी तो ये जो बनेगा ये कोण, ये 180 अंश हुआ। तो 180 अंश से कम हुआ लेकिन 90 अंश से अधिक हुआ, तो इसे अधिक कोण कहेंगे। ऋज कोण, 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। इसको सरल कोण भी कहा जाता है। जैसे क ख रेखा है, ये पूरा ये 180 अंश हुआ ऋज कोण। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से कर दें तो ये 90 अंश हुआ और इधर 90 अंश हुआ, तो ये पूरा कितना हो गया 180 अंश। तो इसको कहेंगे ऋज कोण, इसको सरल कोण भी कहते हैं। फिर अगला है बृहत कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होती है, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे ये है य र ल, ये हुआ बृहत कोण। वह कोण जो 180 अंश से अधिक, ये सीधी लाइन है तो 180 अंश, अब इधर नीचे आ गया तो 180 अंश से अधिक हो गया, लेकिन 360 ये पूरा बनेगा तो 360 से कम है, लेकिन 180 से ये अधिक है, तो ये बृहत कोण हुआ। संपूर्ण कोण, वह कोण जिसकी माप ठीक 360 अंश होती है, समकोण समकोण कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। अब इसमें देखो अब है, अब बिंदु पर ये हो गया 180 अंश और ये हो गया 180 अंश, तो ये पूरा कितना इस केंद्र पर जो ये बना, तो ये कितने अंश का कोण हुआ 180 अंश। 180 अंश ये और 180 अंश ये, तो पूरा ये इस केंद्र पर बना और पर 360 अंश। अब निर्मेय बनाते समय हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। चित्रकला में आप जो क्लास में या जो हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर कापी पर दाहिने तरफ लिखेंगे, बाएं साइड में सादा पेज रहेगा, उस पर निर्मेय बनाएंगे, जो बीच बीच में बनाए हैं उसको बनाएंगे आप। तो निर्मेय में क्या होता है, जब आप परीक्षा देंगे तो वहाँ पर रचना नहीं लिखनी होती है। चित्रकला में रचना नहीं लिखनी रहती है, लेकिन जब वही आप गणित में निर्मेय करेंगे तो वहाँ पर रचना लिखी जाती है, लेकिन ज्यामितीय कला में, चित्रकला में रचना नहीं लिखी जाती है। तो कैसे मालूम चलेगा कि प्रश्न कौन सा है, उत्तर निकालने के लिए कौन सा काम किए हैं और उत्तर क्या है। तो उसके लिए है कि जैसे क ख रेखा है, ये प्रश्न है, तो ये सपाट लाइन से, यानी प्रश्न की लाइन सपाट लाइन HB पेंसिल से, प्रश्न HB पेंसिल से, HB पेंसिल से खींचेंगे, HB पेंसिल से हम खींचेंगे। और जो उत्तर निकालने के लिए हम कार्य करते हैं वो बिंदुदार रेखा द्वारा खींचते हैं। जैसे यह र है, अब ये बिंदुदार रेखा है, तो उत्तर निकालने के लिए जो भी कार्य करेंगे हम उसको बिंदुदार रेखा द्वारा खींचेंगे। और जब उत्तर निकल जाएगा तो उसको 2B पेंसिल से गाढ़ा कर देंगे। जैसे 2B पेंसिल, गाढ़ी पेंसिल चलती है HB की अपेक्षा, इसको 2B पेंसिल से गाढ़ा कर देंगे। मान लो अब उत्तर है तो 2B पेंसिल से गाढ़ा कर देंगे, यहाँ लिख दिए हैं 2B पेंसिल से डार्क कर देते हैं। इसे अभिष्ट रेखा भी कहते हैं, यानी जो हम रेखा चाह रहे थे, जो उत्तर चाह रहे थे, वो जो मिल जाता है उसको हम 2B पेंसिल से डार्क कर देते हैं। अब एक उदाहरण हमने बता दिया है निर्मेय पहला, कि मान लो कि प्रश्न है कि एक रेखा क ख 8 सेंटीमीटर की है। प्रश्न ध्यान से सुनो, एक रेखा, यहाँ प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, एक रेखा जो
8 सेंटीमीटर लंबी है उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करो। 2 बराबर भागों में विभाजित करो। तो ये क ख रेखा ये 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर, बीच में हम लिख दिए हैं 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। अब इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो जो कार्य करेंगे वो बिंदुदार रेखा द्वारा करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि क प्रकार हम रखें, आधे से अधिक दूरी लेकर। कैसे अंदाज लगाएंगे कि आधे से अधिक दूरी है? इसके लिए हम पहले पूरी दूरी ले लें, फिर थोड़ा सा प्रकार घटा लें, और तो उस दूरी से ये देखो चाप हम लगाए हैं। तो अब उत्तर निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये बिंदुदार खींचे हैं। फिर उसी दूरी से अब ये प्रकार को घटाएंगे नहीं, ख पर रखेंगे और उसी दूरी से ये बिंदुदार रेखा द्वारा ये चाप लगाए हैं। तो ये चाप एक दूसरे को ऊपर और नीचे 2 जगह काट दिया। अब देखो यहाँ पर ग पर काट दिया, इसका नाम रखेंगे ग और घ। अब ये प्रश्न में दिया रहेगा कि क ख रेखा है, जैसे प्रश्न में है ना कि एक रेखा नहीं है, ये नाम नहीं रखें, एक रेखा जो एक रेखा जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, उसे चलो नाम नहीं दिया है इसमें, तो ऐसे कर लो, इसको नाम नहीं दिया तो नाम अपने मन से रख लेते हैं। तो पहले क ख रखें, इसके बाद रचना किए तो दूसरा नए अक्षर से रखेंगे, तो ग और घ हो गया। जब इस रेखा को मिलाएंगे तो क ख रेखा को च बिंदु पर काट दिया, तो ये च बिंदु पर काट दिया, तो उत्तर मेरा यही हुआ। तो अब उत्तर ये हुआ, तो यही 2B पेंसिल से इसको हम डार्क कर देंगे। यही 2B पेंसिल से हम ऐसे डार्क कर देंगे और इसको घेर देंगे, क्योंकि उत्तर हमको बिंदु के रूप में मिला है, तो 2B पेंसिल को इसी को डार्क करेंगे। अगर रेखा के रूप में मिलता उत्तर तो हम रेखा को 2B पेंसिल से डार्क करते, तो बिंदु के रूप मिला है तो इसको गाढ़ा कर दिए। तो क ख रेखा को जब ये 2 जगह काट दिया चाप लगाने से ग घ, इसको मिलाए तो ये च बिंदु मिल गया। तो क ख रेखा को बिंदु च 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी क से च की दूरी और च से ख की दूरी दोनों बराबर होगी, यानी 4 सेंटीमीटर क से च हो जाएगा और च से ख 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए आप एक बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स, ज्यामितीय बॉक्स खरीद लीजिए, और उसमें प्रकार बढ़िया होना चाहिए, रबड़ बढ़िया होना चाहिए, सब सामान बढ़िया होना चाहिए, तब वो बनेगा बढ़िया तरीके से। और एक चीज़ बता दें कि जो पढ़ाया जाए वो पहला निर्मेय जब आप पढ़ेंगे तो जो दूसरा निर्मेय है वो एक में अटैच रहेगा, यानी पहला निर्मेय आपको आता रहेगा तभी दूसरा निर्मेय बना पाएंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ये पहला निर्मेय बता दिए और दूसरा निर्मेय ये मान लो है निर्मेय, ये है दूसरा निर्मेय, मान लो है कि एक चाप है, एक चाप है
चाप यानी वृत्त का एक टुकड़ा, यानी जिस त्रिज्या से हम उसको खींचते हैं उसी को चाप कहते हैं। अब ये एक चाप हो गया। अब इस चाप को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। मान लो ये चाप है क, ये है ख। इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तब बताए हैं अभी कि जब पहला निर्णय आता रहेगा तभी दूसरा निर्णय कर पाओगे। तो पहला निर्णय के अनुसार क्या करेंगे, क और ख को मिला देंगे। क और ख को, ये जो क और ख बिंदु है मिला देंगे। गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि जब ये अब उत्तर निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं तो ये बिंदुदार रेखा होगी। आप लोग ये गलती न करिएगा। ये उत्तर निकालने के लिए बिंदुदार रेखा द्वारा इसको हम खींचेंगे। मिला लिए। अब इस क ख रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। जैसे पहले वाले निर्णय को 2 बराबर भागों में विभाजित किए थे, उसी तरह से ये क ख रेखा को विभाजित कीजिए। तो क्या कहे थे कि पूरी दूरी लीजिए, थोड़ा सा प्रकार को वो कर दीजिए। प्रकार निकल गया, बढ़िया प्रकार आप लोग खरीदिएगा, हमारे पास भी है नहीं सही। तो ये पूरी दूरी लेंगे और इसके बाद प्रकार को थोड़ा सा कम कर लेंगे तो ये आधे से अधिक हो गया। तो पहले निर्णय में क्या बताए थे, वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ऐसे बिंदुदार आप चाप लगाएंगे ऐसे। फिर उसी दूरी से यहाँ पर रखेंगे और चाप लगाएंगे ऐसे 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 ऐसे, ये चाप लगा दिए। तो जब चाप लगा दिए तो यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया। तो मान लो ये है क ख, इसका नाम रख दिए ग। अब क ख ये अपने मन से रखें, लेकिन अगर प्रश्न में अगर दे दे कि अब रेखा को अब चाप अब को 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, तो इसको अब लिखेंगे। यहाँ प्रश्न में नहीं ऐसा है तो हम क ख लिख दिए अपने मन से। फिर ये ग घ हो गया। और जब ग और घ को मिलाएंगे बिंदुदार रेखा द्वारा, तो देखो यहाँ पर ये चाप को यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर। अब बिंदु के रूप में ये उत्तर मिला तो इसका नाम रख देंगे, ये बिंदु जो है इसका नाम हम रख दिए च। क्योंकि चाप जगह कम था तो छोटे में निर्णय बनाए हैं, तो ये जहाँ कटा है वहीं पर चाप मिला है। जब बड़े में बनाओगे, मान लो जैसे ये 8 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा थी, तो ये चाप भी जब बड़ा खींचोगे तो ये इतना नज़दीक नहीं मिलेगा, दूरी पर मिलेगा। तो यहाँ पर करीब करीब पास ही में है, थोड़ा सा अंतर है, तो ये बिंदु हो गया च। तो ये उत्तर च के रूप में मिला। तो कहने का मतलब कि पहले निर्णय को आप जब समझे रहेंगे तब दूसरे निर्णय को बना पाएंगे। बात समझ में आई? इसी तरह से जब तीसरा निर्णय पढ़ेंगे तो पहला और दूसरा निर्णय आपको समझ में आया रहेगा, तब तीसरा निर्णय समझ में आएगा। इस नाते जब इसको पढ़ाया जाए और जब वो किया जाए तो इसको ध्यान से देखिए, और कोई समस्या हो तो ग्रुप पर तुरंत भेजिए। एक गृह कार्य हम नोट कर लीजिए, लिख दिए हैं, ये तो उदाहरण के लिए हम समझा दिए हैं। तो एक गृह कार्य दिए हैं कि एक रेखा अब जो 7 सेंटीमीटर की है उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करो। अब पहले निर्णय का दूसरे में क्या रोल है, पहले निर्णय की ज़रूरत दूसरे निर्णय में, दूसरे की तीसरे में कैसे ज़रूरत पड़ेगी, वो समझाने के लिए यहाँ पर हम बता दिए। तो इस टाइप से इसको हम अभी भेज भी देंगे, तो इसको आप लोग करिए। जो समस्या होगा तो उसी ग्रुप पर भेजिए,
और ये गृह कार्य जो दिए हैं बनाकर हमको दिखाइए। धन्यवाद।